हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल के पार्ट 2 पे बात करेंगे। इसके पहले हमने डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट फर्स्ट टॉपिक कर लिया है। पार्ट फर्स्ट टॉपिक में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। चार प्रॉपर्टी हमने कर लिया है और डेफिनेट इंटीग्रल के ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने डेफिनेट इंटीग्रल का एप्लीकेशन क्या होता वो देखा था और काफ़ी चीज़ें देखी थी। इसका यूज कैसा होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, वो सारी चीज़ें मैं पार्ट फर्स्ट में कवर कर चुका हूँ। पार्ट सेकंड में मैं बाकी के बचे हुए जो प्रॉपर्टीज हैं वो और कुछ क्वेश्चंस आज से करना स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट आप जरूर से वॉच करें क्योंकि पार्ट फर्स्ट में ऑलमोस्ट टॉपिक कवर किए जा चुके हैं इसके प्रॉपर्टीज के। आइए देखते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो इस प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी 1, 2, 3 एंड 4 ये ऑलरेडी इतनी प्रॉपर्टी मैं आपको करा चुका हूँ। आज प्रॉपर्टी 5 और 6 कवर किया जाएगा और देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी 5 क्या है। हमने कह दिया कोई अगर फंक्शन -a to a है, ये f ऑफ x dx लिख दिया हमने। अगर इसको अगर हमें लिखना हो तो इसको करने का दो तरीका है। इसका आंसर या फिर 2 टाइम्स 0 to a fx dx आएगा और एक इसका आंसर ये आता है 0 आएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ये दो आंसर क्यों आ रहा है। देखो, ये केस बनेगा जब ये जो फंक्शन गिवन है वो इवन, तो ये वैल्यू इवन इवन कैसे आता है मैं अभी सब कुछ क्लियर कर देता हूँ आपको क्रिस्टल क्लियर। ये अगर ऐसा कुछ किया जाए तो ये वाली वैल्यू प्लस ऑफ ये 0 कब आता है, जब ये वाली पूरी वैल्यू फंक्शन की ऑड हो जाए। ऑड का मतलब अगर f ऑफ माइनस एक्स निकाला जाए तो ये हो जाएगा -f ऑफ x। ठीक। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज ये हो सकता है कि इवन और ऑड का वाकई में कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब देखते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे ऑड की बात करूं, अगर ऑड की बात करूं तो कि ऑड कैसे पता लगेगा। हमने कहा मान लो ये -a to a है। हमने कहा ये x³ है, sin पावर 4x है। ये ऐसा फंक्शन है। अब इसे हमें इवन ऑड देखना है। ये क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे है। आप ध्यान से देखिए, ये पावर 4 है तो ये इवन है। ये पावर 3 है तो मतलब क्या है, ये ऑड है। ऑड इंटू इवन जब किया जाता है तो वैल्यू क्या आती है, ऑड। ऑड का मतलब ये प्लस कर लो, ये माइनस कर लो, गुणा करोगे तो ऑलवेज क्या मिलेगी, नेगेटिव में ही वैल्यू मिलेगी। मतलब क्या हो गया, अगर f ऑफ -x निकाला जाए तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस साइन के साथ आएगी f ऑफ x। अगर ऐसा केस बनेगा तो ये ऑड फंक्शन होगा, है ना। इस केस में इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट कहोगे सर 0 आएगी। अब दूसरा केस क्या बनता है, इवन वाला केस। इवन केस कैसे पकड़ते हैं, देखो, अगर हमने कहा ये -a to a है और हमने कहा x पावर 4 इंटू कॉस पावर 4x है, ऐसा क्वेश्चन है, dx है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे, पहले आप इवन और चेक करो, ये क्या इवन फंक्शन आपको दिख रहा है। क्योंकि देखो, ये पावर 4 है तो ये इवन है, इसके बगल में पावर 4 है तो ये भी क्या है, इवन है। इवन इंटू इवन जब मल्टीप्लाई करोगे तो फंक्शन में इवन ही मिलेगा। इवन जब मिलता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट आप देखो, इसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे, 2 टाइम्स 0 to a f ऑफ x dx। आप चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करिए, दोनों से आंसर सेम मिलेगा। बशर्ते क्या है, इसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग है, ये कम टाइम टेकिंग है। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं प्रॉपर्टी 6 क्या था आपका, ये प्रॉपर्टी 6 जो था आपका 0 to 2a ऑफ f ऑफ x dx। प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी 5 की ही तरह है। ये वाली वैल्यू एक बार केस बनेगा 2 टाइम्स 0 to a का f ऑफ x dx। ठीक। एक बार केस बनेगा 0 वाला केस, सेम सेम वही है, 0 वाला केस बनेगा। देखो, ये कब होता है, ये तब होगा अगर f ऑफ 2a माइनस x निकाला जाए, ये वाली वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ जाए। मतलब क्या है, कहीं नहीं कहीं मिला के इवन वाला केस बता रहा है। ठीक।
और ये 0 तब आएगा जब आप f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालें तो ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी क्या आ जाए, नेगेटिव ऑफ एफ एक्स आ जाए। तो मतलब कहीं ना कहीं और टर्म की बात कर रहा है। ये समझ में आ गया। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 ये हमारा रहा, जो कि प्रॉपर्टी 5 पे ही बेस है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी 7 कर लेते हैं। प्रॉपर्टी 7 क्या है, अगर हमने कह दिया मान लो a टू a है f ऑफ x dx, इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आएगा f ऑफ a माइनस f ऑफ a, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो कभी भी ऐसा किस्सा को देखो तो आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करना है, क्वेश्चन का आंसर सीधे आपको टिक करना है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे कुछ जो इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस है। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है, कई बार आया है, तो इसको क्वेश्चंस को करते हैं और प्रॉपर्टी कई इसमें यूज करूंगा मैं, और कुछ बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता रहनी चाहिए। देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप ये देखो, मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बताई थी, इस प्रॉपर्टी में देखिए एक प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई थी, अगर फंक्शन 0 टू a दिया है, ये 0 टू a है, कोई वैल्यू एक न्यूमेरिकल है, अगर ये f ऑफ x dx है तो इसके बराबर लिखा जा सकता है f ऑफ a माइनस एक्स, ये ऐसा लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है, मैंने डिस्कस किया है, 3-4 नंबर की प्रॉपर्टी है। अब देखिए इसके बराबर पहले बात कर लेते हैं i को, सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्या 0 टू पाई बाई 4, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा log 1, और x वाले की जगह पे क्या करोगे, x वाले की जगह पे ही a माइनस एक्स रखा जाएगा। a माइनस एक्स रखे जाने का मतलब क्या हो जाएगा, tan x जगह a क्या है, a की वैल्यू पाई बाई 4 है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब आपको एक प्रॉपर्टी मैं और बताता हूँ, tan ऑफ a माइनस बी जो होता है, ये होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये आपकी प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है, आपको पता भी होगी, क्लास 10th लेवल में आपने पढ़ा होगा। इसकी प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ये आई के बराबर चल रहा है, अगर इसको यहाँ पे इसको अप्लाई करोगे 0 टू पाई बाई 4 अप्लाई करोगे ना, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस, जब यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी ये माइनस साइन के साथ है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, और सिंप्लीफाइड करोगे तो एक लाइन और लेते हैं 0 टू पाई बाई 4, तो ये सॉल्व करोगे तो ये ऊपर जाएगा तो tan प्लस प्लस हो जाएगा, तो tan वाली वैल्यू प्लस और माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, tan x से माइनस tan x से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x। अब ये क्वेश्चन पूरा सिंप्लीफाइड हो चुका है, अब क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में आ गया, i इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 ओवर 1 प्लस tan x, इसको लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं लॉग, ये पूरा इंटीग्रेशन के फॉर्म था, मैं इंटीग्रेशन का लिमिट, और ये क्या हो जाएगा log 2 dx, इसको tan की प्रॉपर्टी लिख के लगाया जाए, क्या हो जाएगा इसको अलग करके log ऑफ 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x dx। अब ध्यान से देखो ये वाली वैल्यू स्टार्टिंग में जो हमने एज्यूम किया था ये i के तो बराबर है, और यहाँ पे i हमारा चल रहा है, इसी का इंटीग्रेशन करना है 0 टू पाई बाई 4 पे, बाकी तो हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। ये 0 टू पाई बाई 4 है, इसकी वैल्यू i है। अब देख लीजिए इसको जब सॉल्व करोगे तो log 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल के लिख सकते हो। अब इसका जब इंटीग्रेशन करोगे 1 dx करोगे तो x आ जाएगा, ये माइनस जब इधर आएगा राइट से लेफ्ट आएगा तो i प्लस आई क्या हो जाएगा log ऑफ 2 पाई बाई 4 माइनस 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो करेंगे तो क्या पाई बाई 4 log 2 आ जाएगा, ये 2i इक्वल्स टू, अगर i इक्वल्स टू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, i के निकालोगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा, तो पाई बाई 8 log ऑफ बेस 2, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस किए जाएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। इस वीडियो के बाद
इस वीडियो के बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, और मैं इसी बेस पे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा। तो अगले वीडियो के साथ नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक